दोस्तों, मानना और जानना 2 अलग-अलग प्रोसेस हैं। मानने का जो प्रोसेस है ये आसान होता है क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। वहीं जो जानने का प्रोसेस है ये थोड़ा-सा हार्ड होता है क्योंकि इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो इसकी ज़रूरत ज़रूर होती है। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ। दोस्तों, जब बहुत पुराने समय में इंसान जंगलों में रहता था, शिकार करता था, तो उस टाइम पे क्या है कि जैसे आसमान में बिजली कड़कती थी, तो इंसान उस बिजली को देखकर या डर जाता था, उसको समझ नहीं पाता था। तो वहाँ से एक एजिप्शियंस की शुरुआत हुई जिसको कहते हैं आइडिया ऑफ गॉड। लोगों को ऐसा लगता था कि जो ऊपर बैठा है वो भगवान है, देवता है और वो उनको डराने के लिए, उनको मारने के लिए चीज़ें करता है। तो दोस्तों, ये चीज़ थी क्योंकि ये मानने के ऊपर डिपेंड करती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही धीरे-धीरे समय आगे बढ़ा, साइंस की समझ लोगों में बढ़ी, तो साइंटिस्ट ने बताया कि जो ऊपर आसमान है, उसके अंदर जब बादल होते हैं, बादल के अंदर जो वाटर वेपर होता है, उसके अंदर फ्लक्चुएशन होता है। उस फ्लक्चुएशन से जो है वहाँ पे चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड डिस्चार्ज होता है और बिजली वहाँ पे बनती है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस था जो साइंस ने बताया। अब अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को ध्यान से समझें, तो जब तक हम ये चीज़ समझ रहे थे कि ऊपर भगवान है, देवता है, तो इसका मतलब ये था कि वो प्रोसेस आसान था, उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये चीज़ समझी, तो आपको फिर उस प्रोसेस को पूरा समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि वाटर वेपर क्या होता है, फ्लक्चुएशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज कैसा बनता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में फिर वो डिस्चार्ज कैसा होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, मेन जो पॉइंट है वो यही है कि मानना जो है, मानने में इसकी ज़रूरत नहीं है और जानने के लिए जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप आम ज़िंदगी में देखो कि हम बहुत सारे तर्क देते हैं, लेकिन बहुत सारे तर्क देने के बाद में भी बहुत सारे लोग जो है बात को नहीं समझ पाते। तो आप इस बात को क्लियर समझो कि जो फंडामेंटल चीज़ की कमी है वो क्या है? जय हिंद, जय भारत।